Hello, friends and fellow teachers. On Teachers' Day, I would like to share a few thoughts with you. Usually, we say that teaching is a very noble profession and a teacher gets a lot of respect. But we must understand that simply by becoming a teacher, automatically you don't get respect because being a teacher involves a lot of responsibility also. सबको शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मेरा प्रणाम। Hi everyone, all the teachers who are watching this video, I want to wish Happy Teachers Day. For teachers, a very special day. Dear friends, happy Teachers Day to all of you. I always feel teachers are the most important pillar of any society, be it any profession. आपको डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हो, आर्म्ड फोर्सेस में जाना हो, कुछ भी करना हो, आपको एक अच्छा टीचर की जरूरत होती है। तो एक टीचर का काम सिर्फ ये नहीं है कि ही कैन इम्पार्ट नॉलेज, कि उसको सिर्फ जो करिकुलम है, एकेडमिक करिकुलम है, सिर्फ उसको कन्वे करना है, स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट करना है, स्टूडेंट्स को नॉलेज देना है. सो डूइंग गिविंग ओनली एकेडमिक नॉलेज इज नॉट डज नॉट यू मेक यू ए गुड टीचर और डज नॉट मेक यू ए रिस्पॉन्सिबल टीचर. क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी है. कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की? क्योंकि जब एक स्टूडेंट टीचर्स के साथ पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं लेते हैं, वो टीचर उनके लिए ही इज ए रोल मॉडल फॉर देम. तो उसका जो भी बिहेवियर है, जो भी उसका वे ऑफ स्पीकिंग है, जो भी उसका थॉट प्रोसेस है, वो सब कुछ स्टूडेंट्स को कन्वे होता है. फॉर दैट ए टीचर मस्ट हैव ए प्राइड इन हिज वर्क कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक अच्छा काम कर रहा हूँ. ही शुड बी सेटिस्फाइड इन बीइंग ए टीचर फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरा, एक स्टूडेंट को इंस्पायर करना कि वो क्यूरियस हो नॉलेज लेने के लिए. तो ये भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट शुड गेट अ लव फॉर लर्निंग, कि उसका आप कुछ पढ़ा रहे हैं उसको तो उसका घर जाके पढ़ने का मन करे. ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी इंस्पिरेशन आए, उसका वे ऑफ टीचिंग से स्टूडेंट का मन करे कि मैं मुझे और नॉलेज चाहिए, या दिस इज ए प्लेजर इन गेटिंग नॉलेज, इन नोइंग अबाउट द सब्जेक्ट. तो ये बहुत जरूरी है. एंड देर इज ऑल्सो, बिकॉज in our education system students are under a lot of stress, क्योंकि हमारा सक्सेस वर्शिप का सिस्टम है. तो हम जजमेंट करते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को हम सुपीरियर बोलते हैं, कुछ को इन्फीरियर बोलते हैं. सो दे आर दे आर डीपली, दे आर हर्ट मैनी टाइम्स. डीप इन देयर साइकोलॉजी देर इज हर्ट, क्योंकि हम एग्जाम से इन्फीरियर सुपीरियर में डिस्टिंग्विश कर देते हैं. तो एक टीचर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट और जो स्टूडेंट स्ट्रेस है उसको भी एड्रेस करना, दिस इज ऑल्सो ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर. और इफ टीचर understands all these responsibilities, then his students can make this world a better place to live. तो बहुत कुछ एक, because you are a teacher, then you are given lot of minds to shape. खाली आप उनको नॉलेज नहीं दे रहे हो, एकेडमिक नॉलेज, आप उनको बहुत कुछ और भी दे रहे हो. आपको बेसिकली दे दिया जाता है बहुत सारे माइंड्स को. तो एक स्टूडेंट का माइंड बनता है टीचर से. सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, एंड फॉर दैट ए टीचर मस्ट फील एंथुजियास्टिक अबाउट हिज वर्क. एक टीचर में पैशन, एनर्जी और एंथुजियाज्म जब होता है तो वो कन्वे होता है स्टूडेंट में, और फिर वो जो कुछ भी बताता है वो उसको कन्विंसिंग लगता है स्टूडेंट को. सो ओवरऑल इट्स नॉट एज सिंपल कि आपने सिर्फ, आपको सिलेबस दे दिया गया और आपने उसको पढ़ाना है. टीचर्स को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मेरी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. सो दीज वर द फ्यू थॉट्स विच आई हैव शेयर्ड विद यू. थैंक यू सो मच. जीवन के कुछ एक्सपीरियंस से बात करने का मन था, इसलिए ये आपसे बातचीत हो रही है. मुझे लगता है यार, जो टीचर जो होता है उसको मल्टी डायमेंशनल रोल करने पड़ते हैं. क्यों? कि जो बच्चा आपके पास पढ़ने आता है तो वो हमारे अंदर एज ए मतलब टीचर की तरफ से बोल रहा हूँ, वो 3 डायमेंशन सोचता है. पहला, टीचर वो जो नॉलेज इम्पार्ट कर रहा है, एक डायमेंशन. दूसरा, टीचर जो है वो एक पेरेंट्स की तरह है. मैं फादर मदर की बात नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह से कि वो सुपर सुपर फादर सुपर मॉम की तरह है. और तीसरा, ये दोनों चीज़ जब हो पाती हैं, नॉलेज इम्पार्ट करना, पेरेंट्स का रोल प्ले करना, जब टीचर फ्रेंड होता है. क्योंकि अभी जो करंट जनरेशन है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फ्रेंड्स को देते हैं. तो अगर टीचर फ्रेंड हो जाए ना, तो ही आप उसके पेरेंट बन सकते हो और तो ही टीचर कर सकते हो. ये मेरा एक्सपीरियंस है. दूसरा, टीचर में जब तक कंपैशन नहीं होगा और पैशन नहीं होगा. पैशन क्या? नॉलेज को इम्पार्ट करने का. कंपैशन कैसे? कि उसकी परेशानियों को समझने का. स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस में है आजकल, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं
उसके ऊपर पेरेंट्स की, सोसाइटी की, रिश्तेदारों की, स्कूल्स की। तो इसलिए हमारे अंदर अगर कंपैशन नहीं है, हम उसकी परेशानी को नहीं समझ सकते। क्योंकि हमें तो लगता है हमने फिजिक्स पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ा दी, मैथ्स करनी, तेरे को सब कुछ करना है। अरे बच्चे की परेशानी में देखो, उसके पास भी एक लिमिटेड टाइम है और उसका जो माइंड है वो भी चेंज हो रहा है, उसकी बॉडी ग्रो हो रही है, तो उसकी परेशानियों को समझना पड़ेगा। और एक चीज़ कि टीचरों को डिस्टिंक्शन नहीं करना चाहिए कि ये वीक बच्चा है, ये एवरेज बच्चा है, स्ट्रॉन्ग बच्चा है। डिस्टिंक्शन जरूरी है क्योंकि तीनों टाइप के बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप के तरीके से उसको नॉलेज को इम्पार्ट करना पड़ता है। अगर आप फ्लैट तरीके से तीनों टाइप के बच्चों को एक तरह से बातचीत करोगे तो वो कभी इंस्पायर नहीं होगा घर जाके पढ़ने के लिए। तो इसलिए सबके साथ व्यवहार बहुत सेम करना पड़ेगा, प्रेम पूर्वक करना पड़ेगा। हाँ, हर एक की डिफरेंट नीड हो सकती है, उसको अलग से आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और लास्ट बात जो मैंने ज़िंदगी में सीखी कि मैं वैसे बहुत सख्त टीचर माना जाता हूँ। हमारे फादर, वो भी प्रोफेसर थे, वो एक कहते थे कि जो टीचर है, वो शिक्षक है, वो एक कुम्हार की तरह होता है। कुम्हार की तरफ अब मैंने कहा क्या एग्जांपल दे रहे हो? कह रहे देखो यार, वो एक मटका लेता है, बाहर से हाथ को थपथपा के जोर से करता है और अंदर वाले हाथ को बहुत सॉफ्टली चलता है। तो टीचर को एक बैलेंस बनाना पड़ता है, लिटिल बिट ऑफ शक्ति, लिटिल बिट ऑफ सॉफ्टनेस। और जो टीचर इस चीज़ का बैलेंस बना लेगा ना, बच्चे उसके फैन हो जाएंगे। बच्चे को डांट दिया आपने, क्या होगा? बच्चा दिल बैठ के उदास हो जाएगा, लेकिन आप अगले दिन बुलाओ, उससे बात करो, आपका दोस्त हो जाएगा। तो जब तक ये बैलेंस नहीं बनाओगे ना, तो अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि वो बच्चे को एक्चुअल में, जिसे कहते हैं ना पत्थर से एक मूर्ति बनती है, इसी तरह से एक बच्चे से वो एक उसके अंदर जो है ना एक अच्छा इंसान बनाता है। तो खाली टीचर बनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक बहुत रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए, आदर्श बनना पड़ता है और कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। अगर टीचर हर बच्चे को अपने रियल बायोलॉजिकल बच्चों की तरह प्रेम दे सके और उनको पढ़ा सके ना, फिर वो टीचर सुपर टीचर है। तो इस शिक्षक दिवस पे मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत प्राउड फील करता हूँ मैं इसी कम्युनिटी का हूँ। और इतने सारे लोग जो हमारे कोलीग्स हैं या पूरे हिंदुस्तान के टीचर हैं, उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोफेशन चुना जो बच्चे के अंदर एक आत्मा को प्रदान करता है। धन्यवाद। दैट्स ऑल। तो एक एडवाइस मेरी स्टूडेंट्स के लिए है जो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर देयर प्रिपरेशन। कोई भी एग्ज़ाम हो, जेईई एग्ज़ाम है, नीट एग्ज़ाम है, और भी कोई एग्ज़ाम हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और एक जो मेरी एडवाइस है, जो टीचर का रोल थोड़ा लिमिटेड होता है, आपका सेल्फ स्टडी का रोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन टीचर का जो रोल लिमिटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। तो क्लास पे जब आप टीचर की बात सुनते हैं, जब पहली क्लास अटेंड करते हैं, उसको बहुत ध्यान से, ये स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, क्लास पे उतना अटेंटिव नहीं रहते हैं, फिर उनको ज़्यादा होमवर्क ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा रिवीजन करनी पड़ती है, नोट्स में ज़्यादा ढूंढना पड़ता है चीज़ों को। बहुत अटेंटिव रहें क्लास में और क्लास नोट्स को मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करें। और टीचर की एडवाइस जो है वो एक्सपीरियंस से आई है टीचर के पास, टीचर ने एक्सपीरियंस है ओवर द ईयर्स का, तो बहुत सीरियसली अपने टीचर की बात लें और उसको फॉलो करें। और स्टूडेंट्स और जो टीचर्स, स्पेशली यंग टीचर्स जो वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा ये है कि आपने अभी रिसेंटली टीचिंग स्टार्ट की होगी या कुछ साल से कर रहे होंगे, तो हर स्टूडेंट बहुत डिफरेंट है। तो जो भी आप पढ़ाते हैं क्लास में, उसका कंटेंट, उसकी पेस क्लास की, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को पॉइंट ऑफ व्यू रख के अब होना चाहिए। किस तरह का स्टूडेंट है, उस तरह की डिलीवरी होनी चाहिए आपकी। और स्टूडेंट्स को क्लास के बाद भी उनसे कनेक्शन बनाना है, उनको मोटिवेट करना है। जो टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करता है तो एक नई एनर्जी आ जाती है। उनके डाउट्स हैं, उनकी और पढ़ाई के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, वो टीचर को पिंग करते रहते हैं, तो उसका सोल्यूशन नहीं भी है तो सोल्यूशन कोशिश करें उनको उसको सॉल्व करने की, बाकी लोगों से कनेक्ट करके एक स्टूडेंट टीचर का बॉन्ड बनता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट की प्रिपरेशन में। थैंक यू गाइज। तो टीचर्स आर द मोस्ट, once again I am repeating myself, teacher are the most important pillar for any society to grow. So बहुत इंपॉर्टेंट डे है ये। इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे विद्या मंदिर क्लासेस में हम टीचर्स को सर नहीं बुलाते, जो कि नॉर्मली हर जगह ऐसे ही होता है, हम उनको भैया बुलाते हैं। और उसके पीछे भी एक रीजन है
जब वे बैक ऑलमोस्ट 40 इयर्स बैक 1986 में जब विद्या मंदिर स्टार्ट हुआ, तब भैया लोग जस्ट ग्रेजुएट थे। श्यामल भैया तो शायद 21 साल के ही थे, तो हम लोग 9th-10th में थे तब, मैं, मनमोहन और हमारे कुछ फ्रेंड्स थे। तो जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो एज गैप इतना कम था कि लगता ही नहीं था कि वो सर या टीचर, तो उनको हमेशा हम भैया ही बुलाते थे। और वो प्रथा, वो जो था, वो अब तक कंटिन्यू रहा। अब हमारे यहाँ सब टीचर्स को भैया बुलाया जाता है इंस्टेड ऑफ सर। इसका मुझे जो एडवांटेज लगता है, इस जो ट्रेडिशन विद्या मंदिर में फॉलो किया जाता है, तो स्टूडेंट टीचर का जो बॉन्ड है, जो बॉन्डिंग है, वो काफी अच्छी रहती है। जब आप किसी को भैया बुलाते हो तो वो बिल्कुल उससे अपना कोई भी डाउट, कोई भी डिफिकल्टी, कुछ भी शेयर करना बड़ा आसान हो जाता है। वो अपना सा ही लगता है, अपना फैमिली मेंबर लगता है। मतलब आज तो ये हालत है कि जो हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट या अर्ली बैच के जो स्टूडेंट थे, उनके बच्चे भी विद्या मंदिर में इतने बड़े हो चुके हैं, विद्या मंदिर में पढ़ने आते हैं और वो भी भैया लोगों को भैया बुलाते हैं, जबकि भैया तो उनके पापा लोगों से भी कितने बड़े हैं। तो लेकिन भैया बोलने के बहुत एडवांटेज होते हैं। तो बस ये वक्त इंटरेस्टिंग आपसे शेयर करना था। विश यू ऑल अगेन, वंस अगेन, हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन, ऑल द टीचर्स इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स। थैंक यू सो मच।